आज की रेसिपी बाजरे की रोटी। 4 तरह की हम बाजरे की रोटी बनाएंगे। सूखा आटा लगा के हाथ के उस तरह से भी, और चकला बेलन से पानी के हाथ के भी, और चकला बेलन पे सूखा आटा लगा के भी, और बिना सूखे आटे के भी हाथ पे हम रोटी बना के दिखाएंगे। तो आज हम इसकी रेसिपी लेके आए हैं बाजरे की रोटी की। तो चलो बाजरे की रोटी बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। गीता किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी चूल्हे के ऊपर, जो कि सर्दियों की फेवरेट रोटी होती है। तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो चलो सबसे पहले हम आटा छान लेंगे। मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है, ये 2 कटोरी आटा है, और इसे हम छान लेंगे। ये प्योर बाजरे का आटा है, और बाजरे का आटा जब भी हम बाजरे की रोटी बनाएं तो बिल्कुल बारीक आटा लेना है हमें। जैसा हमारा गेहूं का आटा होता है उससे भी ज़्यादा बारीक हमें आटा लेना है, उससे हमारी रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी। यहाँ पर सारा आटा छान लिया है। यहाँ पर आधी चम्मच के करीब मैंने नमक ले लिया है, या स्वाद अनुसार। इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। सूखे आटे में ही अच्छे से मिला लेना है। सारा आटे में अच्छे से नमक मिल गया है, और आटे को हम एक साइड से ऐसे दबाते हुए लगा देंगे। और जब भी हम बाजरे की रोटी बनाएं हमें थोड़ी बड़े साइज़ की परात लेनी है, जैसे मैंने ले रखी है। और जितना आपके घर में सदस्य हों उसके हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी डाल लिया है। इस पानी को हम हल्का गुनगुना कर लेंगे, क्योंकि बाजरे की रोटी में हल्का गुनगुना पानी ही हमें डालना है। और यहाँ पर मैंने हल्का गुनगुना पानी कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना किया है मैंने। 2 गिलास पानी को इस बर्तन में निकाल लिया है। और आज हम आपको सारी बात बताएंगे बाजरे की रोटी के बारे में, किस तरीके से हम इसे खाएंगे तो स्वादिष्ट बहुत ही लगेगी। तो चलो हम बाजरे की रोटी बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने तवा रख दिया है। अब इसके अंदर आग जला लेंगे। चूल्हे में आग जला ली है, तब तक हम आटा लगा लेंगे। यहाँ पर हम आटे में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, यानी परात में साइड में हमें आटा लगाना है। और हमें एक बार में सारा आटा नहीं लगाना है। इस तरीके से हम इसे, जितना आटा हमें एक बार में लगाना है उतना इस तरीके से हम लगा लेंगे। ऐसे आटे को मिला लेंगे। हमें यहाँ पर सारा आटा एक बार में नहीं लगाना, क्योंकि बाजरे की रोटी का आटा इसी तरीके से लगाया जाता है। गेहूँ की रोटी की तरह नहीं लगाना पड़ता। ये थोड़ा थोड़ा हमें आटा लेते रहना है और लगाते रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 से 4 रोटी के करीब का एक बार में आटा लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसे ऐसे मसल लेंगे, इस तरीके से जैसे मैं इसे मसल रही हूँ। इस तरीके से ऐसे में इसे, इस आटे को हमें अच्छे से मसलना है। एक बार में ज़्यादा ना मसलें, थोड़ा मसलेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा मसला जाएगा। इस तरीके से भी मसल सकते हैं। जैसे आपके हाथ को स्टेबल आए वैसे मसल सकते हैं। या तो इस तरीके से मसल लें आधा आधा तोड़ के, और या इस तरीके से मसल लें जैसे मैं मसल रही हूँ। इस तरीके से हल्का सा सूखा आटा लगा देंगे। थोड़ा मुझे नरम लग रहा है ये, इसलिए थोड़ा सा, ये देखिए, जितना हम आटे को मसलेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी रोटी बनेगी अच्छे से। इस तरीके से मसल लेना हमें। आटा मैंने अच्छे से मसल लिया है। अब हमें जितनी मोटी रोटी बनानी है उसके हिसाब से हमें आटा ले लेना है, और इसे ऐसे कर लेंगे। थोड़ा चून निकाल देंगे ऐसे हल्के हाथ से। हमें इसे इस तरीके से हमें हथेली की मदद से इस तरह से बना लेना है, और हल्के हाथ से इसे प्रेस करते हुए लोई बना लेंगे इसकी, देखिए इस तरीके से। और अब इसके हल्का सा हमें पानी का हाथ लगा लेना है, क्योंकि बाजरे की रोटी हमेशा पानी के हाथ लगा के ही बनती है। इस तरीके से दूसरा हाथ एक हाथ के ऊपर लगा लेना है, और इस तरीके से हमें इसे बिल्कुल आराम से बना लेना है। हमें उंगलियों को हमारी ऐसे ही रखना है, न कि ऐसे रखना हमें उंगलियों को। उससे हमारी रोटी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। रोटी डालते समय आप इसको ऐसे कर सकती हैं। ये देखिए पूरी रोटी बन गई है। अब तवे के ऊपर डाल दूँ मैं, तवे के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से बन गई हमारी रोटी। रोटी हमारी एक तरफ से सिक गई है। हमें ऐसे पलटे की मदद से इसे पलट लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी रोटी बनी है, कहीं से भी नहीं फटी है। पहली रोटी बन रही है, तब तक हम दूसरी रोटी भी इसी तरीके से बना लेंगे। हल्का सूखा आटा लगा लेंगे। आटा थोड़ा नरम है तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। अब की बार मैं आपको जैसे हम गेहूं की रोटी के सूखा आटा लगा के बनाते हैं उस तरीके से बना के दिखाऊंगी। बीच बीच में हमें रोटी को भी संभालते रहना है कि कहीं जल ना जाए। रोटी हमारी अच्छे से सिक गई है, नीचे उतार लेंगे।
और इसे चूल्हे के अंदर ही सेक लेंगे। मैंने चूल्हे के अंदर रोटी लगा दी है और अब इसे सेक लेंगे। दोनों तरफ से हमें सेक लेना है इसे। ये देखिए हमारी रोटी बिल्कुल अच्छे से सिक गई है, फुली फुली रोटी बनी है, आप देख ही सकते हैं। हमें आँच जो है गेहूं की रोटी के लिए थोड़ी कम आँच भी चलेगी, लेकिन बाजरे की रोटी के लिए थोड़ी कम आँच नहीं चलेगी, क्योंकि उससे फिर अच्छे से सिक नहीं पाएगी रोटी। और ये लीजिए हमारी करारी करारी रोटी सिक के तैयार है, आप देख सकते हैं। दूसरी रोटी भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। इस रोटी के मैंने हल्का सूखा आटा लगा के बना लेना है। आप इसे पानी के हाथ की यदि नहीं बन पा रही रोटी तो आप सूखे आटा भी लगा के बना सकते हैं रोटी को। इस तरीके से थोड़ा आटा तोड़ लेंगे और इस तरीके से कर लेंगे। बिना लोई बनाए भी बना सकते हैं आप, मैं आपको दिखाऊंगी अब की बार यही रोटी। ये देखिए इस तरह से कर लेना है रोटी को और हल्के हाथ से ऐसे कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सूखा आटा लगा लिया है हथेली के, इस तरीके से हल्का सा लगा देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेंगे और इसे ऐसे बिना लोई करे हुए ही इस तरीके से हल्के हाथ से हमें उंगलियों को हमें ऐसे ही रखना है। सारी उंगलियां ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से हमें आराम से इसे रोटी को ऐसे बना लेना है। इस तरीके से हम आराम से रोटी बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम बिल्कुल आराम से बनानी है हमें ये रोटी, क्योंकि बाजरे की रोटी फटने के बहुत चांस रहते हैं। रोटी पूरी बन चुकी है, इसे तवे के ऊपर डाल देंगे। यदि हम पानी का हाथ लगाते तो इस तरह से हल्का क्रैक्स नहीं होते। देखो हल्के हल्के रोटी के अंदर दरार आ गई है, बिल्कुल हल्की सी। यदि यहाँ पर पानी का हाथ होता तो बिल्कुल भी ऐसी दरार नहीं आती इसके अंदर, बिल्कुल हल्के हल्की आपको दिख रही है। और इसे भी डाल देंगे, ये देखिए। और आँच हमें तेज़ ही रखनी है। पलटे की मदद से उथल देंगे इसे, दूसरी तरफ पलट देंगे। देखिए बाजरे की रोटी करारी करारी ही अच्छी लगती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। हल्का सा पलटे की तरफ से इसे दोनों तरफ से अच्छे से इस तरह से साइड अलग कर देनी है इसकी। रोटी अच्छे से सिक गई है तवे के ऊपर। अब इसको चूल्हे के अंदर उतार लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है। अब इसे तो चूल्हे में लगाएंगे, चूल्हे के अंदर लगा देंगे रोटी को और इसे अच्छे से सेक लेंगे। आँच को हमें तेज़ ही रखना है दूसरी रोटी सेकने के लिए। बाजरे की रोटी हमेशा चूल्हे पे ही बनाई जाती हैं, अदरवाइज़ किसी के घर पे गैस चूल्हा ना हो तो गैस के ऊपर भी बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी गैस के ऊपर बाजरे की रोटी किस तरीके से बनाई जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी फुली फुली रोटी बनी है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही आसान तरीके से बाजरे की रोटी बन जाती है। और यदि आपको हाथ से नहीं बन रही आपके पास तो मैं आपको इसे बेलन से भी बना के दिखाऊंगी। ये देखिए अच्छे से सिक गई है रोटी, बिल्कुल कुरकुरी कुरकुरी हमारी रोटी बनी है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने चकला ले लिया है और इसके साथ पानी लगा लेंगे इसको। पहले हमें हल्का सा पानी लगा लेना है और इसको इस तरीके से हल्का सा हमें एक हाथ नीचे करके और एक हाथ ऊपर इस तरह से लोई बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको हल्का पानी और लगा देंगे, क्योंकि हम इसको पानी मैंने पहले से ही लगा के रखा है। और इसे ऐसे लगा लेंगे ऊपर से और हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे। इस तरीके से हमें इसे पॉलीथीन को ही हमें ऐसे गोल करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलनी है हमें, क्योंकि हमें रोटी को नहीं उठाना, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलनी है। इस तरीके से हम इसे, जिस किसी से भी यदि हाथ से यदि रोटी ना बने और वो पानी के हाथ की रोटी खाना चाहता हो तो आप इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। हमें फिर से पॉलीथीन को इस तरीके से कर देना है। और ये लीजिए हमारी रोटी बनके तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए ये देखिए अच्छी सी बन गई है रोटी। और ऐसे हाथ लगा लेंगे रोटी के और आराम से इसे उतार लेंगे। आराम से उतारना हमें इसे। और ये लीजिए हमारे पानी के हाथ की रोटी बेलन पे बन के तैयार है, चकला बेलन की। तो इसे तवे के ऊपर डाल देंगे। ये लीजिए एक तरफ से सिक गई है रोटी, दूसरी तरफ पलटे की मदद से हमें इसे पलट देना है। हल्का बबल आ गया है इसके अंदर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे इसे और सिकने देंगे अच्छे से। उतार लेंगे रोटी को और दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है। अब चूल्हे के अंदर इसे सेक लेंगे सेम तरीके से। ये देखिए रोटी अच्छे से कुरकुरी कुरकुरी सिक गई है दोनों तरफ से, ये देख सकते हैं।
पानी का हाथ लगा के आप इस तरीके से रोटी बना सकते हैं। यदि आपके पास हाथ से रोटी नहीं बन रही तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और सूखा आटा लगा के भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनाते हैं। ऐसे आटा तोड़ देंगे और इसे ऐसे कर लेंगे। हमें गोल कर लेना है इसे, इस तरीके से आराम से कर लेना है गोल। और ऐसे इसे कर लेंगे हाथ की मदद से। हमें बिल्कुल हल्के हाथ से करना है इसे, ज़्यादा नहीं दबाना। और ये देखिए इस तरीके से हमें इसे कर लेना है। थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे चकला के ऊपर, दोनों तरफ से आटा लगा लेना है। थोड़ा और लगा लेंगे। देखिए अच्छे से आटा लग गया है। अब हमें इसके हल्के हाथ से इसको बेलन से बेल लेना है। ऐसे उठाएं तब हल्के हाथ से उठाना है, क्योंकि अभी इसके आटा लगा हुआ है तो ये आराम से उतर जाएगा। थोड़ा आटा और लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सूखे हाथ की रोटी बेलन पे बना सकते हैं। रोटी पूरी बन गई है, हल्का किनारा फट गया है तो इसे ऐसे कर देंगे, वरना कोई दिक्कत भी नहीं है इसकी। इस तरीके से फटने से रोटी को उठा लेंगे हल्के हाथ से। और ये लीजिए हमारी सूखे हाथ की रोटी बन के तैयार है बेलन के ऊपर, चकला बेलन से। तवे के ऊपर डाल देंगे इसे भी। ये देखिए एक तरफ से सीख गई है, दूसरी तरफ पलट देंगे इसे। ये देखिए, और हमें आँच के अंदर एक समान लगानी है, ना ज़्यादा और ना ही कम, मीडियम हाई के बीच में रखनी है आँच। अच्छे से सीख गई है रोटी, इसे उतार लेंगे। और ये देखिए अब इसे सेम तरीके से चूल्हे के अंदर सेक लेंगे। ये देखिए कितनी फुली फुली रोटी बनी है और अच्छे से सीख गई है, करारी करारी। यह रोटी हमें हाथ से बड़ी करनी है और ना ही इसका सूखा आटा लगाएंगे और ना ही इसके पानी का हाथ लगाना है। ऐसे रोटी को हाथ के अंदर उठा के ऐसे बड़ा कर देंगे, ना ही हमें इसको लोई बनाई है रोटी की। देखिए इस तरह से हमें इसे बड़ा कर लेना है। उंगलियों को इकट्ठा रखना है। यदि हम जैसे ही उंगलियां अलग अलग कर लेंगे तो रोटी अपने आप फट जाएगी, क्योंकि बाजरे की रोटी है तो इसलिए हमें इसके इकट्ठी रख के उंगलियां बाद में बड़ी करनी है। और उसके बाद हम रोटी पूरी बड़ी होने के बाद अलग अलग उंगलियां कर सकते हैं। हाथ के ऊपर लेके तवे के ऊपर डाल देंगे, जैसे मैंने अभी डाल दी है। तो एक तरफ से सीखने के बाद इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। ये देखिए ऐसे हमें सेक लेनी है रोटी। हल्का ऊपर की तरफ उठा देंगे ताकि रोटी नीचे चिपके ना। सेक ली है, दूसरी तरफ इसी तरह से सेक लेंगे और इसे चूल्हे के अंदर हम सेक लेंगे। दोनों तरफ से उलटते पलटते सेक लेना है रोटी को। और ये देखिए करारी करारी रोटी हमारी सेक के तैयार है। आप देख सकते हैं करारी करारी सेकनी हमें रोटी। बाजरे की रोटी करारी करारी ही स्वादिष्ट लगती हैं और गरम गरम ही खाने में स्वादिष्ट लगती हैं बाजरे की रोटी। हमें इसे अच्छे से सेक लेना है करारी करारी। आप चाहे तो इसे गैस के ऊपर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी गैस के ऊपर रोटी कैसे बनाई जाती है बाजरे की। देखिए अच्छे से सेक लेना हमें रोटी को, अच्छे से सेक लेना है। दोनों तरफ से उलटते पलटते हमें बिल्कुल करारी करारी रोटी हमें करनी है। ये देखिए सीख गई है हमारी बाजरे की रोटी। पर मैंने थाली ले ली है और थाली के अंदर ही हम ऐसे रोटी को हाथ की मदद से ऐसे गड्ढे कर लेने हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मक्खन, क्योंकि मक्खन से भी बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है बाजरे की रोटी। यहाँ पर मक्खन ले लिया है और मक्खन को हम ऐसे रोटी के अंदर गड्ढों के अंदर फैला देंगे। जो भी इसके अंदर हमें हाथ से ऐसे गड्ढे करे हैं उसके अंदर इसे ऐसे फैला देंगे घी को, मक्खन को। आप इसको घी से भी मक्खन से भी जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं। बाजरे की रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सर्दियों में। और हमें इसे गरम गरम ही खाना होता है दोस्तों, क्योंकि हमें गरम गरम ही खानी स्वादिष्ट लगती हैं ये। इसे आप दही के साथ, मक्खन के साथ, मक्खन केले के साथ भी खा सकते हैं इसे। यहाँ पर मैंने दही डाल दी है। दूसरी रोटी को भी हम इसी तरह से इस तरीके से आप घी से भी इसे, यदि ज़्यादा मक्खन या घी आपको पसंद नहीं है तो इसे हल्का सा भी ऐसे घी या मक्खन लगा के खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी से भी ऐसे रोटी को चौपड़ दिया है और यहाँ पर मक्खन लगा दिया है। यहाँ पर मैंने ले ली है तुरई की सब्ज़ी। आप इस तरीके से आराम से बाजरे की रोटी खा सकते हैं अपने घर में, जैसे चाहे बाजरे की रोटी बना सकते हैं। पानी के हाथ की भी, बिना पानी के हाथ की भी, और सूखा आटा लगा के भी, और चकला बेलन से भी मैंने पानी के हाथ की रोटी बना के आपको दिखा दी है। चकला बेलन के ऊपर हमें बिना पानी के हाथ की और सूखा आटा लगा के भी हमें चकला बेलन के ऊपर आपको बना के दिखा दी है। तो आप जिस तरह के चाहे उस तरह की बाजरे की रोटी अपने घर में बना के खा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।